आप खेत जाओ, अनाज इकट्ठा करो, बच्चों को पालो, ये इबादत है। माँ बाप को हज करो, ये इबादत है। बच्चों को आला तालीम दिलाओ, ये भी इबादत है। मगर थोड़ा टाइम अल्लाह के लिए निकालो, 5 मिनट में नमाज पढ़ो। दरी बिछा दी, रुमाल बिछा दो, रेत पे नमाज पढ़ो। जितने रेत के टुकड़े तुम्हारे जिस्म के नीचे आएंगे, अल्लाह उनको जबान देगा। वो क़यामत में कहेंगे, मौला इसे तू दोज़ख में काम भेज रहा है, इसने तो मेरे ऊपर पेशानी झुकाई थी। तेरे बंदे ने वो जमीन के जितने जर्रे हैं वो सब गवाही देंगे और आपका बेड़ा पार कर। आप नमाज पढ़ो, आप खेत में नमाज पढ़ो, वक्त मिले तो मस्जिद में जाओ और वक्त ना मिले तो रेत पे पढ़ो, मगर सर झुका दो। आप कहेंगे मुफ्ती साहब कभी कभी इंदिरा गांधी की बीमारी आती है, पानी रोक देते हैं। पंजाबी, तुम भी पंजाबी हो, वो बड़े भाई है, बेटे पानी रोक देते हैं, तो परवाह मत करो। आपका इस्लाम तो रहमत है। अगर पानी नहीं आया, अपना गांव दूर है, ये रेत खुदा की रहमत है, उस पे हाथ मारो, यूं हाथ मार करके चेहरे पे मलो, फिर हाथ मल के कहनियों पे मलो। इसको इस्लाम के अंदर तय्यम कहते हैं। एक रब का वली फरमाता है, जब मुसलमान खुदा के खौफ में तय्यम करके जंगल में नमाज पढ़ता है तो अल्लाह उसकी रग रग को पाक और साफ फरमा दे। आप तय्यम करेंगे, वुजू करेंगे तो हाथ पैर ये पाक होगा, 7 आज़ा। और तय्यम कीजिएगा तो मेरा वली फरमाता कि रग रग पाक और साफ हो जाए। तो आप तय्यम करके पढ़ो, मगर नमाज पढ़ो, नमाज में सुस्ती मत करो। अब सुनो, एक अल्लाह का नेक बंदा था, अमीर बन गया, उसका बाप ज़ईफ। बेटा, हाँ अब्बा। कहा मुझे पता चला कि अल्लाह ने तुझे माल दिया। कहा अब्बा आपकी दुआ से मैं अमीर हूं। बेटा पानी लाना, दुरूद पढ़िएगा। यार ये गर्मी इतनी हो रही है, मेरे आग लगा दी। कोई तुम्हारा मिस्त्री हो तो थोड़ा इसको यूं मोड़ दो, बहुत गर्मी हो रही हो, मैं बोल भी नहीं सकता, मैं बीमार आदमी, तुमने खाम का। कहा बेटा रसूल की हदीस है, जज़ाकल्लाह, सरकार की हदीस है कि औलाद का माल बाप का माल है। जोर से बोलो, औलाद का माल बाप का माल है। आप जितना कमाएंगे अल्लाह आपको लखपति बना दे। आपका बाप बिस्तर पे सो रहा है मगर उसका मालिक आपका वालिद के। ये इस्लाम की तालीम है। तो उसने कहा बेटा तू अमीर बन गया और मैं बुढ़ा हो गया, तो तेरा माल मेरा माल, मैं उसका मालिक, मुझे हज करा दे। हज फर्ज हो गया। और सुन बेटा, बुजुर्गों ने कहा है, अल्लाह के वलियों ने, अगर बेटा अपने जिस्म की चमड़ी, ये चमड़ी, इसको क्या कहते हो, चमड़ी कहते हो, कुछ और कहते हो, ये चमड़ी, इसकी जूती बना के माँ को पहनाओ तो भी माँ का हक अदा नहीं हो सकता। विलादत की घड़ी की तकलीफ अल्लाह ही जानता है। इतना बड़ा बाप का हक और माँ का हक। लिहाजा बेटा, बुजुर्गों ने कहा कि जो बेटा अपने माँ बाप को कांधे पे बिठा के हज करा दे, अल्लाह उसको जन्नत का सरदार बना देता है, जन्नत का हकदार। तो मुझे हज करा, कांधे पे लेके जा। अब बेटा वफादार था आपकी तरह, झोली बनाई, टोकरी, और बाप को उसमें बिठाया, खाने का सत्तू वत्तू साथ लिया और टोकरी को कांधे पे रखा, उठा के जा रहा जैसे लकड़ियों की भरी उठा के ले जा। चलता चलता समरकंद से बगदाद आया, वहां तकलीफ हो गई। बाहर काफिला सो रहा था, काफिला आगे चला गया, ये बाप बीमार का बच्चा रह गया। आधी रात को उसके बाप ने दम दे दिया, रूह निकल गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। याद कर लो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह के हैं और अल्लाह की तरफ हमको जाना है। ये आयत का तर्जुमा। लाहौल सूरह आयत करीमा पढ़ी, इस तरजा पढ़ा, बाप का इंतकाल हो गया, बेटा रोने लगा। मोला जंगल, कौन कफन में शरीक होगा, कौन कब्र तैयार करवाएगा, कौन पानी लाएगा। अब जो देखा तो बाप का चेहरा काले सुअर की तरह। कह दो अस्तगफिरुल्लाह।
और एक रिवायत है कि चेहरा सिया हो गया। वल्लाहु आलम बिस्सवा। हाजी साहब चेहरा बदल गया, काला भट्ट हो गया या बद जानवर की तरह हो गया। अब बच्चे को काटो तो बदन में खून नहीं। ये अल्लाह, ये क्या हो गया? मैं किसको कहूं भाई साहब आओ मेरे बाप के जनाजे में शिरकत करो? मैं तो किसी को कहने के लायक नहीं रहा। मेरे बाप का ये हाल हो गया। तड़पने लगा, तड़पते तड़पते रोते रोते यूं बैठा रहा, आंख लग गई। इसको कहते हैं अपनी जबान में गुनुदगी आई। गुनुदगी आई, आंख लग गई। ख्वाब देखा, एक सवार घोड़े पे आ रहा है, घोड़ा भी सफेद, सवार भी सफेद, चेहरे पे काली निकाब, तेज रफ्तारी से घोड़ा हवा से बातें करता है। ये हिम्मत करके उठा कि घोड़ सवार से कहूं भाई साहब थोड़ा इधर आओ, मेरे बाप के जनाजे में मेरी मदद करो। हिम्मत करके उठा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि सवार सीधा नहीं जा रहा है, सवार भी उसके बाप की मैयत की तरफ आ रहा है। सवार इधर आ, छलांग मार के घोड़े से उतरे, चेहरे पे काली निकाब, काली निकाब, नीचे उतर गया। बड़े मियाँ पे चादर थी, आने वाले मुसाफिर ने चादर हटा दी, चेहरा तो बदल गया। बिस्मिल्लाह पढ़ के कुछ पढ़ के यूं हाथ फेरा। हाजी साहब हाथ फेरा तो चेहरा अब काला नहीं है, 14वीं का चांद बन चुका है। 14वीं का चांद। उस बच्चे की चीख निकल गई, चीख निकल गई, पांव पे गिरा, कहा अल्लाह के नेक बंदे आप कौन हैं, किस मुसीबत की घड़ी में आपने मेरी मदद फरमाई? तो उस हसीन बुजुर्ग ने कहा बेटा तू मुझे नहीं जानता है, मैं तेरा रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब सरकार का नाम सुना था और पांव पे गिर, पैर पकड़ लिया। मेरा भाई दिल पे उतार, दिल पे कागज फट जाएगा, दिल सलामत रहेगा। ये बातें दिल पे लिखने की। कहा सरकार आपको कैसे पता चला कि मेरे बाप का ये हाल हुआ और आपने इस मुसीबत की घड़ी में मेरी मदद की जिसकी कोई मिसाल ही नहीं? सुनो मेरे जवानों, मेरे आका गैबदा ने फरमाया बेटा तेरे बाप की आदत थी कि इशा की नमाज के बाद, नमाज तो नहीं पढ़ता था मगर सोने से पहले 101 मर्तबा दुरूद पढ़ता था। अल्लाहुम्मा सल्ले अला, जोर से अल्लाहुम्मा सल्ले अला। 101 मर्तबा दुरूद पढ़ता था। वो फरिश्ता दुरूद लेके मेरी बारगाह में पेश करता मदीने में। सरकार आपका गुलाम की करवाली में रहने वाला तेरी बारगाह में तोहफा भेजा, कबूल फरमा। आज वही वक्त हुआ तो फरिश्ता आया मगर दुरूद का तोहफा नहीं आया। वो फरिश्ता गमगीन बैठा। मैंने कहा अल्लाह के बंदे आज गमगीन क्यों हो, मेरे गुलाम का दुरूद क्या हुआ? का सरकार उनका इंतकाल हो गया बगदाद के पास, रूह निकल गई, उसकी शक्ल बदल गई, वो वहां है। बस ये बेटा जो फरिश्ते ने मुझे कहा, मैंने घोड़ा मंगाया, घोड़े पे चला, मदीने से चला बगदाद आया। वो तेरे बाप के सर पे हाथ फेर दिया। अब क़यामत तक चांद तो काला होगा मगर तेरे बाप का चेहरा कभी काला। सुनो प्यारे सुनो, अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये आपकी मोहब्बत दुरूद की बरकत के चेहरा चमका, ये दुरूद की बरकत, मगर ये बताओ कि चेहरा काला क्यों हुआ? अब सुनो मेरे बुजुर्गों, सरकार चेहरा काला क्यों हुआ? मेरे बुजुर्गों, मेरे नबी का फरमान सुनो, इन्नहु ला युसल्ली, बेटा चेहरा इसलिए बदला कि तेरा बाप नमाज नहीं पढ़ता था। तेरा बाप, जोर से बोलो, उसकी सजा अल्लाह ने ये दी और मैंने रब से दरखास्त करके उसका चेहरा क़यामत तक के लिए चमका दिया। ये दुरूद की बरकत है और वो गुनाह की सजा, बेनमाज नमाज ना पढ़ने की सजा है। इसलिए मेरे प्यारे, तुम इतना बड़ा जलसा कराओ इस तूफान के दौर में कि मुसलमान तो कफन के लिए तरसा। मेरे पास फोन आते, मुफ्ती साहब इतने मर गए, कफन के पैसे नहीं, दफन के पैसे नहीं, तुम लुटा रहे हो।
मेरे प्यारे याद रखो, खुदा के लिए 4 पैसे जमा करके रखो, जलसा रखो, मेरे नबी की याद मनाओ।